साथियों नमस्कार। हम चर्चा करेंगे आज आपसे एक्रीडिटेशन के बारे में। विज्ञान में खास करके फोरेंसिक साइंस में अगर हम बात करें तो एक्रीडिटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। एक्रीडिटेशन का मतलब होता है कि जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं। पहला है एक्रीडिटेशन और दूसरा है स्टैंडर्ड्स कुछ बनाए हुए हैं, जैसे ISO कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फोरेंसिक साइंस की अगर हम बात करें साथियों तो फोरेंसिक साइंस में दो स्टैंडर्ड बहुत महत्वपूर्ण है ISO के द्वारा सर्टिफाइड, जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, वो है ISO 17020। मैं रिपीट कर रहा हूं, ISO 17020 और दूसरा है ISO 17025। ये दो बहुत महत्वपूर्ण ISO सर्टिफिकेशन है। इनकी गहराई में जाने की कोई आवश्यकता सामान्य व्यक्ति को नहीं है। जो अगर गहराई से जाना चाहते हैं तो मेरा एक अभी रिसर्च पेपर आया है जो प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रीन, जो यूके के रहने वाले हैं, उनके साथ ज्वाइंट पेपर अभी हमने पब्लिश किया है। और इसको देखने के लिए आप या तो मेरा लिंक्डइन देख सकते हैं, उस पर इसको मैंने डाला हुआ है, और या फिर आप SSC के जर्नल में ये पेपर छपा है और उसका साइटेशन है 2025 6 SEC J-1। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, 2025 यानी कि 2025। उसका जो वॉल्यूम है वो 6 है, 6 SEC J-1। तो इस पे आप जाकर के इसको देख सकते हैं। एक्रीडिटेशन करने के लिए जरूरी है कि एक संस्था है हमारे यहाँ, खास करके जो भारतवर्ष में है, वो है NABL, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1982 में स्थापित किया और NABL नाम 1993 में दिया गया। NABL का क्या मतलब है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ लेबोरेटरीज। तो NABL सर्टिफाई करता है कि क्या कौन सी लेबोरेटरी है जो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। तो हमारे यहाँ जरूरत यह है साथियों कि जो हमारी जहां भी लेबोरेटरी हैं, चाहे वो फोरेंसिक साइंस की हैं, कुछ भी है, वो NABL से एक्रीडेटेड होनी चाहिए, तभी रिपोर्ट की वैलिडेशन होगा। और रिपोर्ट की वैलिडेशन का जब तक नहीं होगा तो वो रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। इसलिए अगर हमें फोरेंसिक में ट्रस्ट डेवलप करना है तो हमें एक्रीडिटेशन पे जोर देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और इस अनुरोध के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इसको शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।